एक पार्टी में एक डॉक्टर को एक लड़की पहली नजर में पसंद आ गई, लेकिन अगले ही दिन उसके दोस्त का फोन आया। पार्टी में एक लड़की उसे पहली नजर में पसंद कर बैठी थी और उसे लॉस एंजलिस में प्लम ब्लॉसम देखने बुला रही थी। ये सुनते ही उस खूबसूरत चेहरे की तस्वीर उसके दिमाग में आ गई और उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अगले दिन वह अकेले कार से लॉस एंजलिस के लिए निकल पड़ा, उसी लड़की से मिलने जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। एक ट्रक का कंट्रोल छूट गया और जोरदार टक्कर हुई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे अपनी सबसे प्यारी चीज ऑपरेशन थिएटर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा और फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। रिकवरी के दौरान उस लड़की ने एक बार भी उससे संपर्क नहीं किया। ये बात उसे अंदर से तोड़ गई। आखिर वह उसी से मिलने जा रहा था जब हादसा हुआ था। धीरे धीरे उसका प्यार नफरत में बदल गया। उसे नहीं पता था कि जिसने उसे बुलाया था वह लड़की थी ही नहीं, लेकिन तब तक गलतफहमी जड़ पकड़ चुकी थी। उधर उस लड़की को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह घर पर पढ़ रही थी कि तभी उसके भाई का ट्यूटर आया। भाई गेम खेलने में बिजी था तो उसने दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही दरवाजा खुला उसका दिल धड़क उठा। सामने वही लड़का था जिसे वह बहुत समय से पसंद करती थी। उसके करीब आने के लिए वह जानबूझकर हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। उसे पता था कि वह और एक लड़की बचपन से साथ थे, इसलिए वह किसी के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती थी। सच जानने के लिए उसने सीधे उस लड़की से बात की। जब पता चला कि वे दोनों कपल नहीं हैं, तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी, लेकिन उसे ठंडे अंदाज में ठुकरा दिया गया। दुर्भाग्य से एक क्लासमेट ने सब देख लिया। अगले दिन अफवाहें फैल गईं कि वह किसी का रिश्ता तोड़ रही है। मजबूर होकर उसने मैसेज किया कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने मान लिया कि वे दोनों साथ हैं और चुपचाप कॉलेज छोड़ दिया। एक साल बीत गया। ग्रेजुएशन से पहले जब वह कैंपस लौटी तो उनकी फिर मुलाकात हुई। सब साथ डिनर पर गए। बात जॉब्स पर आई तो उसने बताया कि वह अपनी माँ के पास लॉस एंजलिस वापस जाने वाली है। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। जाते जाते उसने चाहा कि वह वहीं रुके, लेकिन उसने मना कर दिया। वॉशिंगटन में उसने उसे कहा कि उसे परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। यह बात उसे चुभ गई। खुद को साबित करने के लिए वह जॉब फेयर गई, लेकिन वहाँ भटक गई और समय खत्म हो गया। उसके पास 3 रिज्यूमे बच गए। उसे रोकने के लिए उसने एक रिज्यूमे ले लिया और अपनी बहन से मदद मांगी जो काइल ग्रुप में काम करती थी। उसी वक्त वहाँ कंपनी का CEO आ गया। बातचीत में लड़की का नाम सुनते ही वह रुक गया। उसने रिज्यूमे हाथ में लिया और वहीं लिखा था उस लड़की का नाम जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया था।